हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं भगवान से उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और जो आपका महापर्व आने वाला है फरवरी में, उसकी तैयारी, उसकी रणनीति आपकी जोरों शोरों से चल रही होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चे बहुत मेहनत करने में जुटे हुए हैं। जिन बच्चों को मैं जानती हूँ, उन बच्चों से जब संपर्क होता है तो उनकी जो तैयारी है देखकर बहुत ही अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छे लेवल पर तैयारी उन बच्चों की चल रही है। आशा करती हूँ उन बच्चों की तरह जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, उन सभी बच्चों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मध्य प्रदेश करंट अफेयर एमपी की सीरीज मैंने आपको बताया था कि मैं 5000 प्लस आपको इसमें एमसीक्यूज कराऊंगी, है ना। या आप ये समझ सकते हैं 5000 प्लस फैक्ट मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ, जिसके अंदर पूरा आपका एमपी और आपका एमपी का करंट भी इंक्लूड है। हम जो पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत जनवरी 2024 का करंट चल रहा था, है ना। जनवरी मंथ, सन है आपका 2024, ये चल रहा था। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इसके पहले मैं जितना भी इम्पोर्टेंट आपका जनवरी 2024 का करंट है, वो इसमें आपको मैं पढ़ा चुकी थी। 2-4 क्वेश्चंस रह गए थे, वो आज मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। इसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर कुछ क्वेश्चंस और ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि परीक्षा की दृष्टि से आईएमपी है और बच्चों को बताना चाहिए, तो बिल्कुल मैं आपको आगे की जो मेरे वीडियोस रहेंगे उसमें मैं बता दूंगी। कोशिश यही है कि जो तन मन धन से वीडियो बना है उसका आपको पूरा अच्छे से लाभ मिल सके और एग्जाम में आप इन क्वेश्चन से रूबरू हो सके। ठीक है, तो इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करती हूँ और जो थोड़ा सा जनवरी देखिए, इसके पहले एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ इसी करंट का, इसी मंथ के करंट का। ठीक है जी, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तकरीबन अगर आपको ये लगता है कि यार बहुत कम क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं। इसके पहले कि आप स्लाइड्स देखें, वीडियो देखें, उसमें लगभग आपका ये मैंने कंप्लीट कराया है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, देखिए कराने में तो मैं बहुत सारे जनवरी में भी फैक्ट लिखवा सकती हूँ, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ घटनाएं घटती है। लेकिन कॉम्पिटिटिव में एक बहुत अच्छा फैक्ट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए क्या आपके काम का है और क्या आपके काम का नहीं है। करने से ज्यादा ये पता होना चाहिए हमें कि हमें क्या नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो भिड़े हैं अपन कि नहीं हम ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, पता चले 6 महीने तक अपना करंट ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो सिलेक्शन क्या खाक होगा, है ना। थोड़ी सी वाणी कठिन है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो इस कठोर वाणी में भी आप मधुरता पाएंगे। चलिए अपन कंटिन्यू करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपके 2-3 फैक्ट भी कवर हो जाएंगे। जनरली वैसे बच्चों को पता है, इसमें कोई ऐसा फैक्ट नहीं है जो बहुत औसम हो, लेकिन कुछ चीजें हैं इसमें। जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा, एमपी गवर्नमेंट स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय मोगली उत्सव 2024, गौर से सुनिएगा, राज्य स्तरीय मोगली उत्सव 2024 किस राष्ट्रीय उद्यान में मनाया गया है। तो मैंने आपको बताया कि मेरी जो सीरीज है वो बाइलिंगुअल है। हिंदी में समझ में ना आए तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। द स्टेट लेवल मोगली फेस्टिवल 2024 was organized by the school education department of the government of Madhya Pradesh in which national park, कौन से नेशनल पार्क में मनाया गया है। तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नया नाम क्या है, इंदिरा प्रियदर्शनी। ठीक है, ये वही लिखा है इंग्लिश में, आप देख सकते हैं। इसकी स्थिति, इसकी लोकेशन कहाँ है, मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में, और उसके बाद कुछ हिस्सा इसका महाराष्ट्र में भी आता है। ये देखिए, मोगली देखते थे ना बचपन में, ऐसे था ना मोगली। तो ये एमपी एजुकेशन ज्ञानदीप है, मोगली बाल उत्सव है, जो कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मनाया जा रहा है। और किसके द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, तो ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा इसको कंडक्ट कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, कंडक्ट क्यों करा रहे हैं, तो इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति प्रेम, लगाव, जागरूकता, उत्तरदायित्व की भावना को क्या करना है, जागृत करना है ना, इंक्रेज करना है।
किसके अंतर्गत मोगली बाल उत्सव 2024। ठीक है, अब मैंने आपको पढ़ा दिया। अब सोचो, मेंस में नहीं आएगा, पर सोचो कि हमें लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे कि मोगली बाल उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। लोकेशन कहाँ है? सिवनी छिंदवाड़ा, है ना? और कुछ हिस्सा इसका महाराष्ट्र में भी चला जाता है। ओके, इसका उद्देश्य क्या है कि जो विद्यार्थी है उनके उनके मन में पर्यावरण के प्रति लगाव, जागरूकता और उत्तरदायित्व की भावना को क्या करना, पैदा करना। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन समाप्त। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर राज्य का एकमात्र मेडिकल यूनिवर्सिटी है। एकमात्र मेडिकल यूनिवर्सिटी, कॉलेज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ। एकमात्र मेडिकल यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर इज द ओनली मेडिकल यूनिवर्सिटी इन द स्टेट। किसके नाम पर है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सर्जन महर्षि सुश्रुत के नाम पर मेडिकल विश्वविद्यालय का नामकरण किया गया है ना? यही मैंने इंग्लिश में भी इसमें फैक्ट लिखे हैं, आप देख सकते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट सर्जन, और ये जो महर्षि सुश्रुत थे, ये विश्व के प्रथम शल्य चिकित्सक यानी सर्जन महर्षि सुश्रुत के नाम पर मेडिकल विश्वविद्यालय का नामकरण किया गया है। ठीक है, अब इसके अन्य फैक्ट को बहुत अच्छे से पता होंगे। जबलपुर में भेड़ाघाट जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात। बारगी बांध कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। कंचनार सिटी शिव मंदिर, है ना? ये सब कहाँ पर अवेलेबल है? अपने प्यारे जबलपुर में। जबलपुर को संस्कार धानी कहा गया है, किसने कहा है? तो ये पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने कहा है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट है, ध्यान रखें आप। चलिए, ये रतलाम, मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में जो नौलखा गांव है, मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के नौलखा गांव में बायोक्लॉक विधि से क्या करते हैं? मोती बनाते हैं, है ना? पता ही होगा, जो रतलाम हमारा राज्य में जो रतलाम जिला है, वहां पर जनरली आपने देखा होगा आभूषणों के लिए फेमस है। तो वहीं पर बायोक्लॉक, ये एक जापानी विधि है, यहाँ से क्या क्या किया गया? मोती बनाने वाला सेंटर स्थापित किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के नौलखा गांव में बायोक्लॉक जापानी विधि से मोती बनाने वाला पहला सेंटर स्थापित किया जा रहा है ना? ठीक है, द फर्स्ट सेंटर ऑफ मेकिंग पेयर्स यूजिंग द बायोक्लॉक, है ना, जापानीज मेथड सेट इज नौलखा विलेज ऑफ रतलाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, आप देख सकते हैं मोती, देख लीजिए, भविष्य में लाइएगा अपने पैसों से। चलिए, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके मैंने लगभग सभी फैक्ट कवर किए हैं। दीव में आयोजित बीच गेम 2024 समग्र चैंपियन कौन सा राज्य बना? बहुत सारी यहाँ पर प्रतियोगिताएं होती हैं, लगभग 8 तरह की। उसमें जो ऑल ओवर जो कंपटीशन विन किया है वो मध्य प्रदेश ने किया है। 4 जनवरी से 11 जनवरी 2024 तक ये चला। 4 जनवरी से 11 जनवरी 2024 तक चला। बीच में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1300 प्लस खिलाड़ियों ने क्या किया? भाग लिया। बीच गेम्स 2024 में 8 अलग-अलग खेल शामिल रहे। कौन-कौन से खेल थे इसमें? मार्शल आर्ट, मुक्केबाजी, समुद्र तट पर खेले जाने वाली फुटबॉल, मलखम जो कि मध्य प्रदेश का कौन सा खेल है बताइए? रस्साकसी, समुद्र में तैरना, समुद्र तट वॉलीबॉल और समुद्र तट पर कबड्डी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बीच गेम्स 2024 थे, उनमें से निम्नलिखित में कौन सा गेम शामिल नहीं था? तो आपको आठों गेम के नाम पता होना चाहिए। कहाँ खेला गया? दीव में खेला गया। समग्र विजेता हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये ये क्वेश्चन अभी आप देख सकते हैं, महोदय जी का फोटो। ये संजय बंदोपाध्याय है,
एमपीएसईबी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के नए अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है। तो कौन है इन नए अध्यक्ष, किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वो संजय बंदोपाध्याय जी को नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। 27वीं राष्ट्रीय युवा उत्सव, 27वां राष्ट्रीय युवा उत्सव, 27वां जो राष्ट्रीय युवा उत्सव है, इसका आयोजन 12 जनवरी से 16 जनवरी 2024 तक महाराष्ट्र के नासिक में किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन हमारे पीएम साहब नरेंद्र जी मोदी द्वारा किया गया। इस साल के महोत्सव का विषय इंपॉर्टेंट है, विकसित भारत 2047 युवाओं के लिए, युवाओं के द्वारा, है ना। ये थीम आप ध्यान रखिएगा, इसका विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश के 2 लोगों को इसमें अवार्ड भी मिला है, पुरस्कार भी मिला है, सम्मानित किया गया है। नासिक में हुए राष्ट्रीय युवा उत्सव में भोपाल की उमा वर्मा को लोकगीत में द्वितीय स्थान और भाषण प्रतियोगिता में ग्वालियर की शिखा सिकरवार को तीसरा स्थान मिला है। यह पुरस्कार उमा वर्मा को लोकगीत कौन सा? पणिहारी गीत, है ना, ये एक राजस्थानी गीत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उमा वर्मा को लोकगीत के लिए द्वितीय पुरस्कार मिला है। कौन सा गीत था? पणिहारी गीत था। और शिखा सिकरवार को विकसित भारत का संकल्प भाषण के लिए मिला है। मतलब 2 प्राइज मिले हैं, एक सेकंड मिला है और एक थर्ड मिला है। सेकंड हमको किसके लिए मिला है? लोकगीत के लिए। थर्ड हमको किसके लिए मिला है? भाषण के लिए। लोकगीत कौन सा? पणिहारी। और भाषण कौन सा? विकसित भारत का संकल्प। एक ग्वालियर से है, एक भोपाल से है। उमा वर्मा हमारी भोपाल से है। और इसके अलावा जो हमारे ग्वालियर से है, शिखा सिकरवार, इन्हें काय के लिए मिला है? भाषण के लिए। भाषण किस पे दिया था? विकसित भारत का संकल्प। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये जो आपका जनवरी का करंट था, मैंने 2 वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। इसके पहले वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा है, तो आप इसको देखें। इसके अलावा भी आप यकीन माने, जो क्वेश्चंस छूट जाएंगे मैं दिसंबर तक का आपको पूरा करंट कराऊंगी, और अंत में जो क्वेश्चंस छूट जाएंगे उनका मैं पूरा एक वीडियो आपको कंप्लीटली करवा दूंगी। तो आप रिवाइज करते चलें और लगे रहें। ठीक है, जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।